प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा मेंढकों की महामारी, तीसरी विपत्ति कुटकियों की महामारी, चौथी विपत्ति टांसों की विपत्ति मिस्र देश में प्रहार करती है और वे विपत्तियाँ किन देवताओं के विरुद्ध थी। आज के अध्ययन में हम निर्गमन की पुस्तक के 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि 5वीं विपत्ति पशुओं की मौत, 6वीं विपत्ति फफोलों और फोड़ों का निकलना तथा 7वीं विपत्ति ओलों की वर्षा। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को समझें। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और फिर से आने वाले मुक्तिदाता के पवित्र नाम में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन करते हुए देख रहे थे कि परमेश्वर विपत्तियों के द्वारा इस्राएलियों को विश्वास और मिस्रियों को अपनी सच्चाई बताने का प्रयास कर रहा था कि वो कौन सा परमेश्वर है। अब हम आते हैं 9वें अध्याय पर, जिसका विषय है 5वीं विपत्ति अर्थात पशुओं की मौत, 6वीं विपत्ति फफोलों और फोड़ों का निकलना तथा 7वीं विपत्ति ओलों की वर्षा। मित्रों, परमेश्वर लगातार फिरौन और मिस्र के लोगों के कठोर हृदय के साथ व्यवहार करना जारी रखता है। जब तक फिरौन परमेश्वर यहोवा का विरोध करता रहेगा, तब तक क्रोध और विनाश मिस्र की भूमि और उसके निवासियों पर उंडेला जाता रहेगा। दोस्तों, इस अध्याय में हमें अब तक यह बताया गया है कि फिरौन ने अपना हृदय कठोर कर लिया, परंतु अब हमें यह बताया जाता है कि परमेश्वर फिरौन के हृदय को कठोर कर देता है। अर्थात अब तक वो अपना हृदय कठोर कर रहा था, परंतु अब परमेश्वर फिरौन का हृदय कठोर करता है। फिरौन द्वारा निरंतर प्रभु परमेश्वर को मानने से इनकार करना और उसकी इच्छाओं को पूरा करने से मना करने के कारण ही परमेश्वर की यह विनाशकारी शक्ति उसके जीवन में प्रकट हुई। परमेश्वर हम पर अपनी आशीषें उंडेलना चाहता है और हमें बचाना चाहता है, परंतु हमारे इनकार करने, मना करने के कारण वह आशीष शाप में बदल सकती है और बदल जाती है। यही फिरौन के मामले में भी हो रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 9 उसका पद 1 से 7, जहाँ पर हमें 5वीं विपत्ति पढ़ने को मिलती है अर्थात पशुओं की मौत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करें, और यदि तू उन्हें जाने ना दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय बैल, भेड़ बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। परंतु यहोवा इस्राएलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इस्राएलियों के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं यह काम इस देश में कल करूँगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु ना मरा। और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इस्राएलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। तो भी फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने उन लोगों को जाने ना दिया। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि इस बार तो फिरौन परमेश्वर से प्रभावित होकर इस्राएल की संतानों को जाने देगा, परमेश्वर को मानेगा। दोस्तों, यह बात स्पष्ट है कि इस विपत्ति में परमेश्वर का हाथ था तथा इस राजा और उसके लोगों के साथ परमेश्वर व्यवहार कर रहा था। दोस्तों, एक बार एक पर्यटक समूह के साथ डॉक्टर मैगी मिस्र के पिरामिड की सैर पर गए थे। जब वे लोग घूमकर वापस लौट रहे थे, तब उनमें से एक व्यक्ति ने, जो उस क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानता था, उनसे कहा, क्या आप लोगों ने सांडों के मम्मी को देखा, जो कि सांडों की मम्मी वहाँ बना गई थी? तब उन्होंने कहा, नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, ओह, आप लोग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखने से चूक गए। सो उस समूह के बहुत से लोग उसकी तस्वीर खींचने के लिए उनके साथ वापस चले गए। वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग सांडों की मम्मी को, जो बनाई गई थी, और उसके कफन को, जिसमें वो दफनाया गया था, देखने के लिए गए।
हाल ही में दोस्तों पुरातन शास्त्रियों ने उनकी खुदाई आरंभ की है। एपीज नामक काला सांड मिस्र में बहुतायत से पूजा जाता था। मिस्र में बनाया गया वह दूसरा सबसे विशालकाय मंदिर था जो कि मेम्फिस में स्थित था, जो काले सांड एपीज की उपासना के लिए बनाया गया था। एपीज मेम्फिस का ही अवतार माना जाता था। यहाँ पर इस बात को हमें ध्यान रखना है। ऐसा माना जाता था कि एपीज का जन्म चांद के प्रकाश की किरणों से हुआ था। उसके कई विशेष गुणों के कारण लोग ऐसा मानते थे। लोगों का मानना था कि एक नया एपीज अर्थात एक काला सांड पुराने एपीज की मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेता था। मृतक सांड को सड़ने से बचाने के लिए सुरक्षित मसाले लगाकर मेम्फिस में दफनाया जाता था। उसके बाद उसकी आत्मा संसार से पार होकर ओसिरिस एपीस के रूप में बदल जाती थी। दोस्तों, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वे किसी रोगग्रस्त पशु की उपासना करते थे। परमेश्वर प्रतिमा आराधना की इस भयंकर और डरावनी विधि के व्यवहार के विरुद्ध अपना न्याय प्रकट कर रहा था या स्थापित कर रहा था। दोस्तों, एक ऐसी प्रथा जिसने मिस्र के साथ साथ इस्राएल के लोगों पर भी गहरी छाप डाल रखा था। आगे चलकर हम देखेंगे कि इस्राएल के लोग भी मिस्र के समान प्रतिमा आराधना में लिप्त हो जाते हैं, जिसका प्रभाव उनके जीवन में पड़ चुका था। अब हम आते हैं छठवीं विपत्ति पर अर्थात पद 8 से 10 पर, जहां पर आपको फफोलों और फोड़ों की विपत्ति पढ़ने को मिलती है। आइए हम पढ़ते हैं पद 8 से। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएगी। इसलिए वे भट्टी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वह मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गए। दोस्तों, यह एकमात्र अनुमान है, परंतु ऐसा माना जाता है कि यह विपत्ति ठीक फिरौन की उपस्थिति में ही आरंभ हुई थी और संभवतः वह भी उससे प्रभावित होने वाला था, व्यक्ति था जो कि सबसे पहले उससे प्रभावित हुआ था। तब पद 11 में लिखा है, उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े ना रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। दोस्तों, अब तक फिरौन के साथ पूरे समय उसके जादूगर और बुद्धिमान पुरुष रहा करते थे जो उसे सलाह दिया करते थे। वे पहली 3 विपत्तियों की नकल करने में भी सफल रहे थे, परंतु उसके बाद की विपत्तियों की नकल करने में वे असफल रहे। परंतु इस विपत्ति का प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ा जिससे वे फोड़ों और फफोलों से प्रभावित हुए। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि वे हड़बड़ी में वहाँ से निकल गए होंगे। उस परेशानी के कारण वो वहाँ पर दुख के कारण वहाँ से चले गए। दोस्तों, यह पहली बार था कि परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ पशुओं के शरीर को विपत्ति के द्वारा से स्पर्श किया था, उन्हें टच किया था। वे पुरोहित जो मिस्र के मंदिरों में सेवा किया करते थे, दोस्तों, वे उन्हें शुद्ध रहने की अपेक्षा की जाती थी। अर्थात वे पुरोहित जो मिस्र के मंदिरों में सेवा करते थे, उन्हें शुद्ध रहना होता था, अर्थात उनके शरीर में कोई दाग धब्बा या बीमारी नहीं होना चाहिए थी। जैसे ही फोड़े और फफोले की यह विपत्ति आई, दोस्तों, वे सभी अशुद्ध करार दे दिए गए, वे अशुद्ध हो गए, जिस कारण वे मंदिरों में सेवा करने के योग्य अब ना रहे। दोस्तों, यदि आज आप मेम्फिस शहर के अवशेषों पर दौरा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि सब कुछ वहाँ पर समाप्त हो चुका है, वहाँ मलबा भी नहीं बचा है। परंतु पुरातत्व शास्त्री उस महान नगर पर आज शोध कर रहे हैं और उन्हें पाया कि मुख्य मार्ग पर और अन्य दूसरे मार्गों पर हर तरफ मंदिर ही मंदिर उपस्थित थे। उस समय मेम्फिस में करीब 1000 मंदिर थे तथा उन सब में पुरोहित सेवा कार्य किया करते थे जो कि वहाँ के पवित्र लोग थे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि फफोलों की इस विपत्ति के कारण उन मंदिरों का जो सेवा कार्य था वो किस प्रकार प्रभावित हुआ था। सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ धीमा पड़ते हुए ठप हो गया। सारी तेज रोशनी जो उन मंदिरों में थी उसके कारण से बंद हो गई। वहाँ की सारी चकाचौंध समाप्त हो गई, सब कुछ समाप्त हो गया। मंदिरों में लोगों का आवागमन समाप्त हो गया।
मिस्र का हाल कुछ ऐसा था कि मेम्फिस में अंधकार पसर गया और ऐसा प्रतीत होने लगा जैसा कि हड़ताल या लॉकडाउन लगा हुआ है। उनके झूठे धर्म का व्यापार एक प्रकार से पूरी तरह से बंद सा हो गया। हर किसी को फफोले और फोड़े निकल आए थे। पुरोहित मंदिरों में सेवा नहीं कर सकते थे, लोग आराधना के लिए मंदिर नहीं आ सकते थे। संभवतः उन मंदिरों में नोटिस लगा दी गई होगी कि बीमारी के कारण मंदिर बंद कर दिया गया है। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। पद 12 और 13 में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था उसने उसकी ना सुनी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। मित्रों, यद्यपि फिरौन स्वयं भी फफोलों और फोड़ों से प्रभावित हुआ था, परमेश्वर अपने सेवक मूसा के द्वारा उसे अपने लोगों को अनुमति देने के लिए पूछना जारी रखता है। वो बार बार उससे पूछ रहे थे। दोस्तों, कितनी बार आपने इस अध्याय में इस बात को लिखे हुए पढ़ा है जब प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। इसके बाद भी फिरौन इसराइल के लोगों को देश छोड़ने की अनुमति नहीं देता है। उसका हृदय और कठोर होते चला जाता है। तब पद 14 से 17 में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? दोस्तों, आप देख रहे हैं कि परमेश्वर किस रीति से उससे व्यवहार कर रहा था। अब परमेश्वर संपूर्ण पृथ्वी पर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए फिरौन का उपयोग करने जा रहा था। यहाँ पर हमें परमेश्वर द्वारा मनुष्य की जलजलाहट या क्रोध को अपनी प्रशंसा के लिए उपयोग करने का उदाहरण देखने को मिलता है। जैसा कि भजन संहिता 76 अध्याय के पद 10 में लिखा है, निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण होगी। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और 7वीं विपत्ति पर आते हैं, जो कि ओलों की वर्षा की विपत्ति थी। आइए हम पढ़े निर्गमन 9 उसका पद 18। सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी ना पड़े। दूसरों, मिस्र मूल रूप से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जैसा हम सब जानते हैं, जहां बहुत कम बारिश होती है। साल भर में वहां पर करीब 1 इंच से कम वर्षा होती है। परंतु परमेश्वर कहता है कि मिस्र में अब घनघोर बारिश होने जा रही है, ऐसी बारिश जो उन्होंने अब तक नहीं देखी थी और न कभी वे वो अनुमान लगा सकते थे। पद 19 और 20 में आगे प्रभु कहता है, इसलिए अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहें और घर में इकट्ठे ना किए जाएं, उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया। दोस्तों, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या वे परमेश्वर पर विश्वास करते थे या परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। परमेश्वर ने कहा, अपने आप को और अपने पशुओं को सुरक्षित स्थान में ले जाएं। बहुत से लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, इस कारण उन्होंने उस दंड के कारण हानि उठाई। दोस्तों, परमेश्वर ने उन्हें एक अवसर प्रदान किया था, अपॉर्चुनिटी दिया था, परंतु यह उन पर निर्भर करता था कि वे परमेश्वर पर विश्वास करना चाहते हैं या परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। आज भी दोस्तों यही बात सच है, सत्य है। क्या आप और मैं जिस संसार में रहते हैं, लोग परमेश्वर की चेतावनी पर विश्वास करना चाहते हैं या उस पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं? परमेश्वर आज भी लोगों को अवसर दे रहा है, उनको चेता रहा है कि वे समय रहते चेत जाएं, उसके वचन पर विश्वास कर लें और उसके कोप से, उसके क्रोध से बच जाएं। तब पद 21 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, पर जिन्होंने
यहोवा के वचन पर मन ना लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। दोस्तों, यह विपत्ति सीधे तौर पर गाय के सिर वाली आइसिस देवी के विरुद्ध थी, जो प्रजनन और हवा की देवी मानी जाती थी। दोस्तों, वह सेत और नत की काल्पनिक पुत्री मानी जाती थी तथा वह ओसिरिस की बहन और पत्नी भी मानी जाती थी। साथ ही वह होरूस की मां मानी जाती थी, जो कि उनका देवता था। ऐसा माना जाता था कि आइसिस के आंसू नील नदी में गिरने से उसमें बाढ़ आती थी, जो मिस्र की धरती को उपजाऊ बनाती थी। मिस्र में आइसिस बहुत प्रसिद्ध देवी थी तथा ओलों की यह विपत्ति सीधे तौर पर उस देवी के विरुद्ध में थी। दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विपत्ति मनुष्यों के साथ साथ पशुओं को भी प्रभावित कर रही थी, उन पर भी प्रहार कर रही थी। तब पद 22 से 25 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी पर आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए, और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। दोस्तों, जिन्होंने परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने अपनी सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं किया। जो संदेश परमेश्वर ने मिस्रियों को दिया था, वही संदेश परमेश्वर आज संसार के लोगों को भी दे रहा है। दंड और न्याय आने वाला है। यदि मनुष्य यह सोच करके भी कि कुछ नहीं होने वाला है, शांत बैठ जाता है और कुछ नहीं करता है, तो दोस्तों, यह बुद्धिमानी की बात नहीं है। नूह के दिनों में भी ऐसा ही हुआ था। जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करने को आएगा तब भी ऐसा ही होगा। मिस्र के बहुत से लोगों ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने अपने अविश्वास का दाम चुकाया। परमेश्वर आपसे इतना कहता है कि आप उस पर और जो वो कह रहा है उस बात पर विश्वास करें। तब पद 26 और 27 में आगे लिखा है, केवल गोशेन प्रदेश में जहाँ इस्राएली बसते थे ओले नहीं गिरे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। दोस्तों, यह पहली बार है कि फिरौन अपने पापों का अंगीकार करते हुए देखा जाता है। तब पद 28 से 31 में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, मेघों का गरजना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया। अब यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम ना रोके जाओगे। मूसा ने उससे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर ना गिरेंगे। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। तो भी मैं जानता हूँ कि ना तो तू और ना तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। सन और जौ तो ओलों से मारे गए, क्योंकि जौ की बालें निकल चुकी थी और सन में फूल लगे हुए थे। दोस्तों, आप देखते हैं कि परमेश्वर इनके ऊपर किस रीति से काम कर रहा था। आगे पद 32 में हमें बताया गया है कि गेहूं और कठिया गेहूं उसी प्रकार ओलों से नष्ट नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें बालें नहीं निकली थी, परंतु सब कुछ नष्ट हो चुका था। दोस्तों, यह मिस्र के भोजन और कपड़ों के विरोध में परमेश्वर का दंड था जो उनको झेलना पड़ा। तब पद 32 से 35 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, पर गेहूं और कठिया गेहूं जो बढ़े ना थे, इस कारण वे मारे ना गए। जब मूसा ने फिरौन के पास से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाया, तब बादल का गरजना और ओलों का बरसना बंद हुआ और फिर बहुत मेंह भूमि पर ना पड़ा। परंतु यह देखकर कि मेंह और ओले और बादल का गरजना बंद हो गया, फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया। इस प्रकार फिरौन का मन हठीला होता गया और उसने इस्राएलियों को जाने ना दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलाया था।
दोस्तों, आप देखते हैं कि जैसा परमेश्वर कह रहा था वैसा हो रहा था। परमेश्वर मिस्रियों को जगाने और उन्हें झंझोड़कर उन्हें उसकी झूठी आराधना से बाहर निकालने के लिए वो उन पर आक्रमण कर रहा था, प्रयास कर रहा था कि वे जाने और पहचाने कि परमेश्वर कौन है। इसके बाद भी फिरौन, जो लोगों का अगुआ था, उस राष्ट्र का राजा था, अपना हृदय कठोर करना जारी रखता है। और आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि मित्रों, परमेश्वर बुराई में भी भलाई उत्पन्न करने का काम कर रहा था। वो लोगों को परेशान करके अपनी ओर सोचने विचारने के लिए प्रेरित कर रहा था। दुख देने के द्वारा भी वह लोगों को बचाना चाहता था। ये परमेश्वर की पहचान है। परेशानी और सकेती में डालकर भी वह अपने करीब उन लोगों को लाना चाहता था। ये है हमारा परमेश्वर, क्योंकि वो चाहता है कि हम परमेश्वर को जाने और पहचाने, चाहे वे अन्य जाति और दुष्टता करने वाले मिस्र के लोग ही क्यों ना हो। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। राजा फिरौन को भी परमेश्वर अवसर दे रहा था, मौका दे रहा था कि वह उसे पहचान कर अपनी बुरी चाल से, अपने उस गंदे हृदय से फिर जाए। हर परिस्थिति में परमेश्वर का यही उद्देश्य रहता है दोस्तों, कि मनुष्य नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आपके जीवन में परेशानी है? क्या आपके जीवन में कोई दुख चल रहा है? शायद हो सकता है कि परमेश्वर उस दुख के समय, उस परेशानी के दौरान वो आपका ध्यान, आपका हृदय अपनी ओर फेरना चाह रहा है। इसलिए आप हमेशा परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें। कितने ऐसे विश्वासी हैं, मैं जानता हूं, जो कठिन समय में, बीमारियों के समय और ऐसे परेशानियों के कारण से वे परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर पर विश्वास छोड़ देते हैं। दोस्तों, आइए हम अपने जीवन को जांचते हुए प्रार्थना करें कि क्या हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। और यदि उसने आपके जीवन में कोई परेशानी को आने की अनुमति दिया है तो उसका कारण ये है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और आपको अपनी ओर खींचना चाहता है। अपने जीवन को एक बार जांच कर देखें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो बुराई में भलाई उत्पन्न करते हैं, दुख देकर पछताते हैं, और उसके बाद आपका उद्देश्य यही रहता है कि हम जीवित परमेश्वर के निकटता में आ जाए। आज संसार के कितने लोग हैं प्रभु जो आपसे दूर हैं। कलीसिया के कितने लोग हैं प्रभु जो नामधारी ईसाई या मसीही हैं और उनका जीवन प्रभु आपसे दूर है। कई बार प्रभु आप उनके जीवन में दुख, परेशानी, विपत्ति लेकर आते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए, यदि वे ऐसी किसी परिस्थिति में हैं जहां पर आप उन्हें इस परिस्थिति में डाल करके उनका ध्यान आपकी ओर खींचना चाहते हैं, जहां पर आप चाहते हैं कि उनका विश्वास आपके प्रति दृढ़ हो, प्रभु अनुग्रह करना कि आज हमारे सारे दर्शक, हमारे सारे भाई बहन, यदि वे इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो प्रभु वो आपका ध्यान खींचने पाए, उनका ध्यान आपकी ओर खींचा जाए प्रभु, और वे पहचाने कि आप उनसे अब भी प्रेम करते हैं। आप चाहते हैं कि वे आपकी निकटता में आ जाएं। प्रभु, हमारे सारी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में हर एक दुख, क्या बीमारी का दुख, क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्या नौकरी की समस्या, क्या पारिवारिक समस्या, हर एक में प्रभु आप उनकी सहायता करें, उससे उन्हें बाहर निकालें ताकि आपका नाम उनके जीवन में ऊंचा उठे, आपके विश्वास में वो बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपके पास प्रार्थना का कोई विषय है तो कृपया हमें भेजें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष आप पर बनी रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रिय दर्शकों, आज के अध्ययन से हमने फफूलों और फोड़ों की विपत्ति के बारे में सुना। तब क्या आपको कुछ याद आया? जब कोरोना की बीमारी संसार में फैली थी तब हम भी इसी तरह अपने चर्च नहीं जा पा रहे थे। हमारे चर्च बंद हो गए थे और हम सब घर में बैठकर वीडियो में या ऑनलाइन चर्च देख रहे थे। तब हमारा भी तो यही हाल था। दोस्तों, हम भी दिखावे की आराधना से दूर होना चाहते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और दिखावा ढकोसलों से घृणा करने वाला है। जब हम परमेश्वर की आराधना के लिए जाएं तो दिल और पूरे मन से उसकी सुनने के लिए उसकी निकटता में जाएं और वचन को खुले हृदय से ग्रहण करें। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न क्रमांक 111 का सही उत्तर जानने का वक्त आ गया है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोशेन। बंधुआई के समय इजरायली
गोशेन नामक स्थान पर वास करते थे। अब आज के अध्ययन क्रमांक 112 पर आधारित प्रश्न है, किस विपत्ति के बाद मिस्र के मंदिरों में आराधना अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी? ऑप्शन ए ओलों की विपत्ति, ऑप्शन बी मेंढकों की विपत्ति, ऑप्शन सी डांसों की विपत्ति या ऑप्शन डी फफोलों की विपत्ति। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान के साथ 9651433397 यानी कि 9651433397 पर SMS या WhatsApp के माध्यम से भेज दीजिए। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड साउंड्स टुडे हिंदी लिखकर हमारे YouTube पर भी इसे प्राप्त कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 यानी कि 9651433397 पर कॉल कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।